प्रध्वस्तगाति कर्माणः केवलज्ञानभास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वरः। जिन्होंने अपने सर्वघाती कर्मों को क्षय कर दिया है और जिनके जीवन में केवल ज्ञान रूपी भास्कर का उदय हो गया है, ऐसे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान जगत के सभी जीवों को सुख शांति प्रदान करें। हम लोग जैन शतक, जिसे आज से 300 वर्ष पहले पंडित भूधर दास जी ने बनाया है, उसका थोड़ा सा कुछ सवैयों का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल मैं शिवाजी पार्क गया था। वहाँ पर मंदिर का वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम था। तो मेरे चित्त में पिछली बार जो आपको सुनाया था 91 नंबर का सवैया, वो बहुत घूम रहा था, इसलिए मैंने कल उसको फिर सुनाया। और मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जोर दे करके कि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मुझे तो धवला ग्रंथ की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वहाँ ये लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से एक वाक्य का भी स्वाध्याय करे, एक अक्षर मात्र श्रुत ज्ञान हो, तो वो ही केवल ज्ञान को देने में समर्थ है। बस एक ही शर्त है कि वो उसको गंभीरता से ले। हमेशा मैंने ये नोट किया है कि कमी कहाँ रह गई, तो सिर्फ यही समझ में आता है ले देकर कि मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। मुझे आज भी बहुत बार जो कुछ मान लो पछतावा और कमी, कोई मेरे से कहे आप क्यों दुखी हो, तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने शास्त्री किया, मैंने इंटर किया, मैंने प्राइमरी स्कूल पढ़ा ना, तब जो किताबें थी मैंने उनको ही गंभीरता से नहीं पढ़ा। उनमें कितनी अच्छी बातें थी, आज समझ में आ रहा है। बचपन में कितने ही लोग इसलिए विद्यार्जन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की किताबों में जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, लोग उसे कौन गंभीरता से लेता है। सब उछल कूद खेलने तमाशेबाजी में सारी स्कूलिंग और कॉलेजिंग हो जाती है, और अगर उसको सीरियसली लिया जाए तो उसी में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। हाँ, हम केवल एक ही कमी करते, कमी एक ही है कि हम उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। जिनवाणी की कोई भी एक स्तुति ले लो, कोई भी एक पूजा ले लो, कोई भी एक सिद्धांत ले लो, किसी भी शास्त्र का कोई भी एक पन्ना ले लो, तो आप अगर उसमें गंभीरता में जाओगे, गंभीरता से लोगे, तो आपको बहुत माल मिलने वाला है। और जिसमें ये 91 नंबर का तो कहना ही क्या, एक बार फिर सुनाता हूं, चित्त में से निकल ना जाए। और मैंने तो कई सुनाने का मन है, लेकिन ये जो 91 नंबर का है वो तो मुझे इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, आप मेरे से कहोगे 1000 बार सुनाओ तो सुना दूंगा, बोर ही नहीं होऊंगा, इतना प्रिय है। ऐसा लगता है इसमें बहुत कुछ कहा गया है। और मैंने वहां कल 1 घंटा इसको समझाया,
और वहां पर बहुत सारे बच्चे भी थे और भी थे, और मैंने उनको ये समझाया कि देखो, हाँ, पेज नंबर 67, मैंने ये समझाया कि जीवन में अध्यात्म विद्या जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। हमारी जरूरतें हैं, हमें रोटी तो खाना पड़ेगा ना, तो बनाएंगे तो कमाएंगे। ये हमें अब ऐसी सर्दी पड़ रही तो हमें जैकेट पहननी है, हमें क्या क्या, ये तो हमारी व्यावहारिक जरूरतें हैं, ये हमारी मजबूरियां हैं। लेकिन जो जरूरी है, जो इस जीवन को, अगले जीवन को, जीवन के एक एक क्षण को शानदार बना सकती है, उस चीज का नाम है अध्यात्म विद्या। मैं तो मैंने बहुत विद्याएं पढ़ी, मैंने जैन दर्शन को बहुत व्यापक ढंग से पढ़ा है, और सारे जैन दर्शन में जिंदगी का कोई विषय ऐसा नहीं है जो छूटा नहीं हो। इसमें सोशियोलॉजी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, बॉटनी भी है, बायोलॉजी भी है, इसमें क्या नहीं है मुझे बताओ। इसमें कॉस्मोलॉजी है, इसमें ज्योग्राफी, इसमें हर विद्या है। कोई विद्या, इसमें व्याकरण है, ज्योतिष है, गणित है, सब है इसमें। लेकिन सब विद्याओं का सरदार कोई है तो वो अध्यात्म विद्या है। पहले हमारे देश में अध्यात्म विद्या सब जानते थे। हमारे यहाँ पैदा होते बच्चे को सब जो सिखाया जाता था, छोटा सा बच्चा हमारे यहाँ आध्यात्मिक होता था। भारत के आप जितने भी गीत गाते हो ना, कि ये विश्व गुरु है, ये सोने की चिड़िया है, वो सब गीतों का एक ही जड़ है, एक ही कारण है कि यहां पर अध्यात्म विद्या थी और बहुत ज्यादा फैली हुई थी। आदमी गरीब हो, धनवान हो, मैं बार बार कहता रहता हूं, नहीं, यहां राजा नहीं होते थे, राजा भी राजर्षि कहलाते थे। ये जो हमारा देश सोने की चिड़िया था, आज इतनी समस्याओं से क्यों घिर गया? सिर्फ एक ही कारण है कि अध्यात्म विद्या गायब हो गई। मैं कितनी समस्या, आप मेरे सामने कोई समस्या लाओ, मैं उस समस्या का मूल कारण अध्यात्म विद्या का अभाव है ये सिद्ध करूंगा, और उसका समाधान अध्यात्म विद्या है ये सिद्ध करूंगा। मैं उदाहरण देता रहता हूं ना, आप ऐसा समझ लो कि जैसे भ्रष्टाचार एक समस्या है। अब इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही, कितने कितने नियम लाती है रोज। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही होगा, कैश लेन देन बंद है, रुपए ही बदल दो, नोट बदल दो, कितने उपाय है। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार मिट पा रहा है? भ्रष्टाचारी उसकी भी तोड़ निकाल लेते हैं। वो कहते हैं तू डाल डाल, मैं पात पात। माने ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिट रहा है? क्योंकि अध्यात्म विद्या से हम अपरिचित हैं। अगर अध्यात्म विद्या से परिचित हों तो ये भ्रष्टाचार की जरूरत ही नहीं। अध्यात्म विद्या हमें आत्मानुशासन सिखाती है। अध्यात्म विद्या हमें हर समय प्रसन्न रहना सिखाती है। अध्यात्म विद्या हमें बैलेंस में रहना सिखाती है। न घमंड होगा, मेरे पास करोड़ों रुपया हो जाएगा तो भी लगेगा मेरा कुछ नहीं, और मैं रंग कराऊंगा तो हीन भावना नहीं आएगी, इसमें मेरी कोई हानि नहीं। ये अध्यात्म विद्या बहुत उच्च कोटि की विद्या है। और मैं ये समझता हूं कि आज जो परिवार में खिंचाव आ रहा है,
अध्यात्म विद्या कोई जानता ही नहीं, छोटी छोटी बात पर लड़ रहे हैं। अध्यात्म विद्या वाला महासहिष्णु होता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अध्यात्म विद्या एक जरूर से जरूर सीखनी चाहिए। मैं सारे भारतवासियों को कहना चाहता हूं, केवल जैनों को ही नहीं और केवल आप वसंत कुंज वालों को ही नहीं। मुझे कोई बुलाए तो मैं आज ये कह के आता हूं, भैया मेरे को तो ये कहना है। और ये मैं 50 साल से जैन दर्शन पढ़ रहा हूं और मैंने लाखों पेज पढ़े हैं और मैंने लाखों घंटे सुने हैं। 24 घंटे इसके सिवा कुछ करता नहीं हूं। मैंने विविध दर्शनों को पढ़ा है, खूब सुना है और उसके बाद मैंने ये पाया है कि मक्खन कोई है भारतीय संस्कृति का तो वो अध्यात्म विद्या है। पहले देश में ये थी, लौकिक जीवन भी सुंदर होगा। आज इतना टेंशन, डिप्रेशन, ये आत्महत्याएं क्यों हो रही है? पागल हो गए सब। अध्यात्म विद्या की कमी के कारण। और अगर सुख शांति हो सकती है तो अध्यात्म विद्या से ही सारी हो सकती है। देखो मेरी समझ में एक बात ऐसी जरूर नहीं आती थी। एक दफे मैं ऐसे समझा रहा था तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि ये अध्यात्म विद्या से आत्मिक जीवन, पारलौकिक जीवन अच्छा होता है, सो तो ठीक, लौकिक जीवन ठीक होता है, ये आप कैसे कह रहे हो? ऑफिस में, घर में, इनमें ये तो उल्टी डिस्टर्ब करेगी। ये अध्यात्म विद्या हमारी घर गृहस्थी को खराब करेगी कि अच्छा करेगी? सोचो। मैंने खूब सोचा, मैंने इस अध्यात्म विद्या पर बहुत वर्क किया है, वही चिंतन किया है, वही करता रहता हूं। और जब मुझे दिल का बोलना होता है तो मेरे से यही निकलता है। और कुछ पढ़ा दूंगा, जो कुछ लिखा है सब पढ़ा दूंगा। मैं पढ़ा तो मैं संधि, समास, व्याकरण सब पढ़ा दूंगा, छंद, अलंकार जो पढ़ना। लेकिन जब मेरे से दिल से निकलेगा कुछ बात, कहीं दूर जाऊं, शिवाजी पार्क भी कल मैंने यही कहा। मैंने कहा भैया इतनी ठंड हो रही थी और इतनी दूर मैं चल के आया तो तुमसे कुछ खास बात मैं कह के जाता हूं। जो मैं 100 प्रवचन में कहना चाहता हूं वो बात तुम्हें कह के जा रहा हूं कि अध्यात्म विद्या हर व्यक्ति सीखो, जिंदगी में सुखी हो, हर तरह से राइज करोगे, ये मैं दावा कर रहा हूं। उसकी हेल्थ बढ़िया होगी, स्वास्थ्य बताओ, आत्मा का ध्यान, विद्या तो आत्मा की, और बन क्या रही है? हेल्थ भी बन रही है। ये क्या हो रहा है? ये गृहस्थी भी बन रही है। ये क्या हो रहा है? अरे सच है, चावल पैदा करोगे तो बहुत सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी का घास पैदा होगा, घास भी ऊंची कीमत में बिकेगा। उसके तेल जिसका निकालोगे, बादाम का तेल निकालोगे तो उसकी तो खली भी महंगी बिकेगी। बादाम के तेल की खली, सरसों के तेल की खली में तेल भी खली निकलती है और बादाम के तेल में भी खली निकलती है, मगर बादाम के तेल की खली, उसकी तो खली की भी कीमत होगी। तो मेरे को कई दफे ये बात समझ में थोड़े दिन शुरू में दिक्कत आई कि भाई आध्यात्म विद्या से लौकिक जीवन कैसे मंगलमय हो सकता है? उसमें तो कुछ डिस्टरबेंस होगा ना। लेकिन मुझे धीरे धीरे सोचते सोचते समझ में आया कि अध्यात्म विद्या आपके गृहस्थ जीवन को भी मंगलमय बनाती है। कैसे बनाती है? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक कहानी पढ़ी थी, वो कहानी मुझे बहुत पसंद आई, मेरे गुरुजी भी सुनाते हैं, तो मैं आपको वो कहानी सुनाता। एक पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था
होता रहता था। बात धीरे धीरे इतनी बड़ी कि तलाक तक पहुंच गई। कोर्ट में गए कि हमें तलाक चाहिए, हम नहीं रह सकते साथ। तो कोर्ट में एक नियम है कि ऐसे ही तलाक नहीं देते। वो कहते तुम कितने दिन से अलग रह रहे हो? ऐसे तो सब रोज लड़ते, सुबह लड़ते शाम एक हो जाते, 2 दिन 4 दिन बाद एक हो जाते। ऐसे बात बात पे थोड़ी तलाक होते हैं। तुम दोनों 6 महीने अलग अलग रहोगे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं। हमको 6 महीने बाद आके मिलना। अगर तुम्हारे 6 महीने में एक दूसरे को याद ना आए, मिलो नहीं, तो समझेंगे तुम तलाक ले सकते हो, नहीं तो तब तक तलाक नहीं देते हैं। अब आज तो उस नियम को भी खत्म करने जा रही है गवर्नमेंट, जाने क्या कर रही है, भगवान जाने। दुनिया में सब संभल रहा है, पर परिवार नामक संस्था का बहुत बुरा हाल है इस समय। मगर उसका भी मेरे पास समाधान है, वही मैं आपको सुना रहा हूं। तो ये बात यहां तक पहुंच गई तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, दोनों अलग अलग दूर दूर अलग अलग कमरा लेकर के रहने लग गए। और 6 महीने का पीरियड बिताना था, बाद में आना था। चल रहा था ऐसे ही। इतने में ही वो लड़की के पिताजी की चिट्ठी आती है, बेटा अब मेरी उम्र बहुत हो गई और मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, और बिल्कुल अब मैं समझ लो मैं तुमसे अलविदा हो रहा हूं, और मेरी एक आखिरी इच्छा है कि एक बार मैं अपने सबसे मिल रहा हूं, तो अब मैं इस तारीख को इस गाड़ी से तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं, तुमसे और मिल जाऊं बाद में मैं, ताकि मेरी आत्मा शांति से रहे। तो चिट्ठी आ गई कि इस तारीख को इस गाड़ी से। उसको लड़की ने पढ़ी चिट्ठी कि पिताजी आ रहे। पिताजी को पता ही नहीं कि इतना झगड़ा फैल रहा है घर में, उनको बताया नहीं कि इतना झगड़ा फैल रहा है। फिर बात तलाक तक पहुंच गई, न्यारे न्यारे रह रहे हैं। तो वो तो चिट्ठी पढ़ के घबरा गई, अब पिताजी आ रहे हैं, अब वो इस हालत में हमको देखेंगे तो उनका तो सारा मरण खराब हो जाएगा, कैसे पार पड़ेगी। तो वो अपने पति के पास गई, कहने लगी। तो पति ने कहा आ गई अकल ठिकाने? तो बोले नहीं, अकल वकल कुछ ठिकाने नहीं आई है, मैं ही आई हूं बस अकेली, आपसे एक खास बात करनी थी, शांति से सुन लो, ये पढ़ो। बोले क्या पढ़ूं? तू पढ़ के सुना दे। तो मैं पढ़ूंगा तो बोलेगी गलत पढ़ रहे हो, झगड़ा हो जाएगा, तू पढ़ दे। बात बात पे बिगड़ती थी ना, तसल तो थी। तो तू पढ़। पापा की चिट्ठी आई है, क्या लिखा है? इस तारीख को इस गाड़ी से आ रहे हैं, 7 दिन यहीं रहेंगे, वापसी का रिजर्वेशन ये है, और अंतिम बार मिल रहे हैं, और कह रहे हैं बस मेरा मरण ठीक हो जाएगा, तुमसे मिल जाऊंगा, शांति मिल जाएगी मुझे। अब वो यहाँ आके देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। मैं क्या कर सकता हूं इसमें आपका सहयोग? मैं इसमें आपके लिए क्या सहयोग कर सकता हूं? मैं क्या करूं? मुझे आपसे इतना सहयोग चाहिए कि हमको तो अलग ही होना है, हमारी बननी करनी कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि उनके लिए, उनका मरण सुधारने के लिए मैं आपसे 7 दिन की वो समय चाहती हूं। 7 दिन का हमें नाटक करना है, हम दोनों मिलकर उनको रिसीव करेंगे और उनको सी ऑफ करेंगे, और 7 दिन उनके सामने थोड़ा ठीक से रहेंगे। बस इतना आपसे मेरे को सहयोग, मेरे पिताजी की आत्मा के लिए, उनको मरण सुधारने के लिए इतना कर दो। बोले ठीक है। तो जब पिताजी के पहुंचने का टाइम आया स्टेशन पर 17 तारीख को 5 बजे, तो वो अलग रिक्शे से और वो अलग रिक्शे से दोनों वहां पहुंचे। पहुंच करके उन दोनों उनको प्रेम से रिसीव किया, रिसीव करके घर लेके आए। अब उनके पैर छुए, खाना खिलाया, प्रेम से बोले करे, और फिर जैसे ही पिताजी अलग हो ना तो मुंह फुला के दोनों
अलग अलग हो जाए। 7 दिन उन्होंने जैसे तैसे मिलके और मुंह फुला जैसे तैसे 7 दिन काट लिए। 7 दिन जब पूरे हुए, पिताजी का टाइम आया जाने का, तो 24 तारीख को 5 बजे की ट्रेन में फिर जा करके उनको बिठाया। जब बिठा दिया उनको, तो दोनों ने अलग अलग रिक्शा किया, फिर अलग अलग रिक्शा किया। अब 7 दिन से साथ थे, अलग अलग किया। तो पति बोला, एक बात बोलूं? बोले क्या? हम दूसरों का मरण सुधारने के लिए 7 दिन शांति से रह सकते हैं, तो अपना मरण सुधारने के लिए शांति से नहीं रह सकते क्या? कितने दिन की जिंदगी है, कौन किसका है? अभी भी तो चुपचाप अपने अपने काम कर रहे हो ना। तू उस घर में कर रही, मैं इस घर में कर रहा, यहीं रह सकते हैं ना चुपचाप शांति से। जब हमारा नहीं बनता है तो जितने में बनता है उतने में बना लो, और नहीं बनता है जिसमें चुपचाप पड़े रहो। ये नाटक ही तो है। कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है? तुम अपने कर्मों का खा रही हो, मैं अपने कर्मों का खा रही हो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। ये व्यवस्था समझ लो, अनासक्ति भाव से रहो तो कहां दिक्कत है? बोले इस पे सोचना कि इतनी बात पहुंच गई, फिर भी हम 7 दिन प्रेम से रह लिए ना। अब इन 7 दिन में तो नहीं झगड़े ना हम। जब इन 7 दिन बिना झगड़े गुजार सकते हैं, 7 दिन बैठ के सबके साथ खाना खा सकते हैं, 7 दिन साथ सो सकते हैं, 7 दिन बोल सकते हैं, तो 70 दिन भी बोल सकते हैं। 70 दिन बोल सकते हैं तो 70 साल भी बोल सकते हैं। ये क्या है इसमें बड़ी बात? बोले गजब की बात है। क्या है मुझे बताओ? दुकान में कुछ घाटा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये बताओ। इसलिए सार में सार विद्या है तो अध्यात्म विद्या है। इस अध्यात्म विद्या को नहीं जानने से 100 समस्याएं हैं, सारी तकलीफ है। मन अशांत क्यों होता है? जब आप अपने आप को आत्मा अनुभव नहीं करते हो, जब आप अपने आप को शरीर अनुभव करते। जब मैं ये सोचूंगा कि मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मेरे बाल है, तो फिर बाल है तो अच्छे है कि बुरे हैं, ये भी सवाल पैदा होगा। अच्छे हैं तो एक प्रॉब्लम पैदा होगी, बुरे हैं तो दूसरी प्रॉब्लम पैदा होगी। अगर आप जो कुछ है, अगर मैं स्त्री हूं तो अब प्रॉब्लम शुरू हो गई, यहीं से शुरू हो गई। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, प्रॉब्लम शुरू हो। मैं ये समझ लूं मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूं, शुरू हो गई प्रॉब्लम। बस रस पाला बदला और प्रॉब्लम शुरू। तो इसलिए सबसे जरूरी है अध्यात्म विद्या, और ये जरूर से जरूर सीखने लायक है। ये नहीं सीखी तो समझ लो कुछ नहीं सीखा। ऐसा लिखा है, पंडिय 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 कण छोड़ी भी तुस मंडिय। अरे पंडित राज, जिसने बहुत पढ़ाई करी, माने जिसने नहीं करी वो तो खैर गड़बड़ है ही, लेकिन जिसने पढ़ी, बहुत विद्याएं पढ़ी, मगर अध्यात्म विद्या नहीं पढ़ी, तो समझो उसने उसके बारे में लिखा, तूने तुस ही तुस का ढेर लगाया, कण तो छूट ही गया। नहीं, सब चीजें सीखी और मुझे हर विद्या आती है और अध्यात्म विद्या नहीं आती, तो उसका चित्र आचार्य क्या खींच रहे हैं कि तू ने वो काम किया कि तूने तुसका ढेर लगाया और कण इसमें से गायब रह गया। कण बिना के तुस रह गए।
इसलिए मैं एक बार फिर आपका ध्यान दिलाता हूं 91 अमृत है, अमृत ये सार है। ये भाई साहब नरेश जी है, देखो कहां से भाई साहब नरेश जी उठ के आते हैं, मौसम देख रहे हो। जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताही डाक है। द्वाद सांग मूल एक अनुभव अपूर्व कला, पेज नंबर 67 है बेटा। ये छंद नंबर 91 है, ये हिंदी में लिखे है इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी। फिगर भी हिंदी में लिखे है ना इसमें, इसलिए निकाल पाओगे? मैं निकालू? नहीं, इसको दे दो, वो ले लो बेटा। देखो बहुत बढ़िया है, देखो बच्चा बच्चा सीख सकता है अध्यात्म विद्या। मुझे समझ लो इस बिटिया को कोई बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट देना हो, 3 लोक में सबसे महंगा, तो मैं कहूंगा बेटा तू अध्यात्म विद्या सीख ले। मैं तो सबको कहूंगा और बहुत प्यार से कहूंगा, मेरे दिल से कहूंगा, जिसने ये सीखा ना वो भारत का मालिक नहीं, अमेरिका का मालिक नहीं, वो विश्व का मालिक है। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, हर तरह से राइज करेगा वो। मुझे महाराज जी के वो दोहे याद आ जाते बहुत ज्यादा। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। ये अध्यात्म विद्या जैसे जैसे जीवन में बढ़ती है, अरे ये अध्यात्म विद्या वाले तीर्थंकर बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, सर्वार्थ सिद्धि में जाते हैं। इनकी लौकिक अभ्युदय देखो इनका। आप अभी वो छोड़ दो परलोक की आत्मा की बात, आध्यात्मिक व्यक्ति का हेल्थ कामदेव बनेगा, चमकेगा दिव्य। आप बादाम खा के चेहरे पर वो चमक नहीं आएगी जो चमक अध्यात्म विद्या से आएगी। अध्यात्म विद्या आपको पहाड़ जितने दुख पड़े हो तो आपको मुस्कुराना सिखाती है। पहाड़ जितने दुख सामने पड़े हो तो मुस्कुराना सिखाती। ये होती है तो मन अच्छा होता है। अध्यात्म विद्या के बल पर कोई बहुत बड़ा सैनिक बनता है, बहुत बड़ा सूरवीर बनता है, बहुत बड़ा धनवान मैं तो लौकिक जीवन में तरक्की के लिए अध्यात्म विद्या चाहिए। ये जो जितनी गंदगी फैल रही है, पर्यावरण क्यों प्रदूषित है? अध्यात्म विद्या नहीं है ना, पागलपन छा रहा है। मैं हबस हबस है, हबस, ये हबस है, संतोष नहीं है। क्यों इतनी क्यों मद्यमांस इतना क्यों फैल रहा है? इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है? क्योंकि आदमी भूल ही गया कि मैं आत्मा हूं, अनादि अनंत, ये बात भूल गया। वो शरीर के मंच पर आ गया, बस इसलिए सारी गड़बड़ हो गई। तो देखो क्या, जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताई डाक है। द्वाद सांग मूल एक अनुभव अपूर्व कला, भवदाग हारी घन सार की सलाक है। यह एक सीख लीजिए, यही को अभ्यास कीजिए, या को रस पीजे ऐसो वीर जिन वाक है। इतनो ही सार यही आत्म को हितकार, यही लो मदार और आगे ढूक डाक है। क्या कहा? जीवन अल्प है,
जीवन हमारा, कैसे बड़े बड़े लोग थे उनका जीवन, मगर आज हमारा जीवन क्या है। और बुद्धि कितनी, जीवन अल्प आयु, बुद्धि बल सब कम कम है। क्या हमारी कितनी बुद्धि है। आज एक गाथा श्लोक याद करनी हो कितने लोग कर पाते। क्या बुद्धि है, ना बुद्धि है ना बल है, सब कमजोर है। और आगम कितना है, अगाध है। ऐसे में क्या करो, बोले तुम तो द्वाद सांग मूल एक अनुभव अपूर्व कला। एक आदमी गाय पालेगा, उसको चारा खिलाएगा, उसका गोबर उठाएगा, निलाएगा धुलाएगा, सब दूध निकालेगा, दही जमाएगा, और एक आदमी घी खा लेगा। तो जिसने आत्मानुभूति की, समझ लो उसने, एक आदमी तो कितनी बड़ी गौशाला चलाएगा, और वो गौशाला, ये अध्यात्म विद्या क्या लिखा, क्या द्वादशांग मूल एक अनुभव अपूर्व कला। द्वादशांग का मूल एक अनुभव है, और ये कला है। ये क्या है, ये एक कला है। कला गजब की है। कला क्या होती है कि आप उस, एक कहते हैं ना, एक कल है एक बल है। ताला बल से नहीं खुलता, कल से खुलता है। कल पुर्जे सुना होगा ना, कल पुर्जे। कल पुर्जे क्या होता है, जैसे समझ लो आपने ताला लगा रखा दरवाजे पर, दो पहलवान आगे लटक रहे हैं, नहीं खुलेगा। और एक दुबला पतला आदमी भी जिसके पास चाबी है वो खोल देगा। ऐसे ही आत्मानुभूति ये कला है, नहीं होगी तो बहुत बड़े पंडित को नहीं होगी, और होगी तो एक चिड़िया को हो जाएगी, एक शेर को हो जाएगी, एक हाथी को। हाथी आत्मानुभव कर सकता है, शेर आत्मानुभव कर सकता है, एक चिड़िया आत्मानुभूति कर सकती है। दिखने की बात है, जब तक नहीं दिखता तब तक नहीं दिखता हो। वो चित्र आता था ना, एक चित्र आता था पहले, ये सरिता सारिका में, कि इस जंगल में एक हिरण छुपा हुआ है, ढूंढिए। और ढूंढते रहते थे और दिखता ही नहीं था कहीं। फिर कोई बताता था, अरे तुम तो सिर्फ खाली जगह देखो, ये जंगल छोड़ो, ये खाली जगह है ना, ये देखो ये सींग निकल रहे हैं, तो ये चार पैर निकल गए, ये ओ अरे हाँ ये तो हिरणी है, पूरा हिरणी है। अब हिरण दिख रहा है, जंगल दिखना बंद हो गया। ऐसे ही जब अध्यात्म विद्या आएगी, ये कला है, जब अध्यात्म विद्या आएगी तो घड़ी नहीं दिखेगी, आत्मा दिखेगा, पंखा नहीं दिखेगा, कुछ भी देखो आत्मा ही दिखेगा। सब उस पे फोकस हो जाएगा जोर से। इसलिए ये गजब की बात है। देखो, द्वादशांग मूल एक अनुभव पूर्व कला, भवदाग हारी समझे। भव माने संसार, दाग माने गर्मी। दाग माने क्या होता है, तपन। संसार की गर्मी को दूर करने वाली, और घनसार माने चंदन की सलाह। जैसे कोई आदमी तप रहा हो और उस पे चंदन का लेप लगा दो, तो ऐसे ही सारा टेंशन उतर जाएगा अध्यात्म विद्या आते ही। अध्यात्म विद्या नहीं आ रही है तो ये लोन ले लूं, वो लोन ले लूं, गाड़ी के लिए ले लूं, फ्रिज के लिए ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, रोज पागल हो रहे, रोज पागल ही हो रहे। बिल्कुल ही शांति नहीं समझ में आ रही है, शांति की कीमत नहीं समझ में आ रही है। सब चीज की कीमत समझ में आ रही है, पर शांति की कीमत समझ में नहीं आ रही है। और शांति का भंडार खुद है। देखो, यही एक सीख लीजिए। क्या इंस्ट्रक्शन है, किसका इंस्ट्रक्शन है वो भी सुनना। अभी
यही एक सीख लीजिए, याही को अभ्यास कीजिए, या को रस पीजे ऐसो वीर जिन वाक है। किसका इंस्ट्रक्शन है ये? वीर जिन वाक है। ये किसका निर्देश है? अरविंद केजरीवाल का? नहीं, ये किसने? द्रौपदी मुर्मू ने दिया है ये? नरेंद्र मोदी का निर्देश है? बाइडेन का है? किसका है ये? अनंत तीर्थंकरों का ये इंस्ट्रक्शन है। आज तक जितने भी जीव, अब देख लो भैया किसकी सुनना आपको। आज हमारे रोल मॉडल बदल गए। हम जाने किस किस की फोटो लगाते, किन किन की बातें सुनते हैं, उन्हीं को अपन वही सब सिनेमा में आ रहा है, वही सब कैरेक्टरलेस। क्या हो रहा है ये सब? अरे तीर्थंकरों का निर्देश सुनो। अब हमारा रोल मॉडल ये है। इनका क्या कहना है कि तुम तो एक ही लगा रखा है, यह एक सीख लीजिए, या ही लगा रखा है, ही। और भी कुछ करो नहीं। सुबह से शाम तक अपने को क्या करना चाहिए? महावीर भगवान से पूछो तो वो क्या कहते? आदिनाथ भगवान से पूछते हो तो वो क्या कहते? यह एक सीख लीजिए, या ही को अभ्यास कीजिए। ये अभ्यास शब्द में तो बहुत जान है। अभ्यास से दुनिया बदल जाती है। अगर आपको रोटी बेलनी हो, पहली बार जिसने रोटी बनाई हो पता हो कैसे रोटी बनती है, और जब अभ्यास हो जाए तो एक नए आदमी को, मान लो मैं मेरे बेटे से कहूं तू रोटी बना, वो कैसे बनाएगा? वो बड़ी मुश्किलों से, और वो भी जाने कहाँ क्या बनेगा पता नहीं है। दबाओ बोलेंगे, बेलन दबाओ तो कैसा दबाएगा, और हल्का छोड़ो तो हल्का छोड़ेगा तो बिलेगा नहीं, और दबा देगा तो पिचक जाएगी लोही। मगर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो, अगर प्रैक्टिस हो जाए तो ऐसे करते, फेंक 1 मिनट में 20 रोटी बेल देते। मैंने देखा है शादी में, एक शादी में मैंने एक आदमी को रोटी बेलते देखा। मैं देखता ही रहा, खाना खाना भूल गया। मैंने कहा अरे ये कैसे ऐसे करता था? वो 2 बार करता ही नहीं, ऐसे उठा के फेंक देता था, मुड़ती भी नहीं थी, तवे पे जाके सीधी गिर देती। प्रैक्टिस देखो तो सही। 1 मिनट में 20 रोटी कैसे बेलता? काई का कमाल है। और दूध बनाने वाले करते हैं। दूध बनाने वाले ऐसे दूध करते हैं बहुत दूर से, और जरा नहीं बहलता। सब प्रैक्टिस का कमाल। तो मुझे एक ये शब्द पर भी ध्यान दिलाना था, पिछली बार नहीं दिलाया। अभ्यास ही, एक तो ही, या ही को अभ्यास कीजिए। इसी का अभ्यास करो, प्रैक्टिस 24 घंटे इसकी प्रैक्टिस करो निरंतर। सामायिक पे बैठो, जो कुछ करना है। पूजा किस लिए? आत्मानुभूति के लिए। तीर्थ यात्रा किस लिए? आत्मानुभूति के लिए। उपवास किसके लिए? आत्मानुभूति के लिए। आत्मा का अनुभव करो, स्वयं को अजर अमर ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा हूं ऐसा अनुभव करो। और परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, कुछ हमारे साथ आया नहीं, कुछ हमारे साथ जाएगा नहीं। सुख शांति देने वाला कोई बाह्य पदार्थ है नहीं। कोई हमें सुख नहीं दे सकता, कोई हमें दुख नहीं दे सकता। ये कला सीख लो। और एक और गजब की बात सुनो, इसमें दुनिया के किसी दर्शन में कोई मतभेद नहीं है। क्योंकि सत्य है, सत्य एक ही होता है। इस बात में कहीं मतभेद नहीं है। बाइबल में भी यही लिखा है। बाइबल में 100 दफे आया है,
नो दाई सेल्फ, स्वयं को पहचानो। 100 दफे आया है उसमें, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है, उसमें लिखा है, क्या गजब की बात, उसमें लिखा है यदि तुमने आत्मा को नहीं जाना, आत्मा को नहीं पाया और तुमने 3 लोक का भी वैभव पा लिया तो तुम शून्य हो, कुछ नहीं पाया, ऐसा लिखा है। बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी आत्मा की बात आई होगी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, देखेंगे, कुछ होगा तो सही, कहीं कुछ मालूम नहीं है, हाँ ध्यान नहीं आ रहा। पर देखो गजब की बात, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, हर दर्शन में, मान लो मॉडर्न भी ले लो, पाश्चात्य भी ले लो, सुकरात भी यही कह रहा है, प्लेटो भी यही कह रहा है, चाहे अरविंद दर्शन में आ जाओ, चाहे ओशो रजनीश में आ जाओ, कहीं आ जाओ आप, लेकिन आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, ये बात तो हर दार्शनिक कह रहा है। सर कुरान में भी खुदी को तो बहुत माना गया है। हाँ, खुदा, खुदा, भगवान का नाम खुदा रखा, खुद से तो खुदा बना। उसमें एक बहुत बड़ा एक वो है, हाँ, शेर लिखा है किसी शायर ने, खुदी, हाँ, आत्मा, खुदी को कर बुलंद इतना, बराबर, कि हर तकदीर से पहले, हाँ, खुदा बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा। ऐसे शेर तो उर्दू के बहुत है, उर्दू शायर और उर्दू, वो आत्मा को खुद ही मानते हैं और उसको ही पहचानने की बात करते हैं, पर इस तरह आत्मा का विश्लेषण माने। बहुत सारे रूहानी कवि, वहां आत्मा को रूह बोलते हैं, रूह, रूहानी कवि हुए, वो मलिक मोहम्मद जायस, और ऐसे ऐसे शेर लिखे हैं, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। तो अपने से मुलाकात की बात है ना, बहुत बड़ी बात है। कुर्बानी में भी सत श्री अकाल ही है, हम वहां भी यही है, वो सारा यही हिंदुस्तान, इसलिए इसमें कोई मतभेद नहीं है। ये अध्यात्म विद्या मूल विद्या है, इसी से सुख शांति मिलती है। देखो, यह एक सीख लीजिए, या ही को अभ्यास कीजिए, या को रस पीजे, ऐसो वीर जिन वाक है। अब गजब, नीचे की लाइन सुनो, और भी गजब, इतनो ही सार ये ही आत्म को हितकार। देखो कितनी बार ही लगा रे, एक बार नहीं, बार बार। देखो, याही को रस पीजे, किसका रस पीना है? अब ये हमको इसकी तीव्र रुचि जगनी चाहिए, हमें अनार का रस नहीं पीना है, हमें इसका रस पीना है। वो पीते समय याद आना चाहिए, अरे ये तो वो महाराज के साथ एक ब्रह्मचारी जी रहते थे, वो जब देखो तब ये बात करते थे। एक दिन मैं दाल पी रहा था उठा के कटोरी से, दाल लगा के खाते हैं ना, मैं तो कटोरी उठा के पी रहा था। तो कहने लगे, ये जो दाल पी रहे हो ये शरीर के लिए है, समय सार पियो आत्मा के लिए। ऐसे मेरे से बोले, खाना खा रहा था, ऐसे कटोरी भर के मैं दाल पी रहा था, अच्छी लग रही थी, गरम गरम दाल, मैंने कहा दाल पी रहा था। तो बोले, दाल पी रहे हो ये शरीर के लिए है, आत्मा के लिए समय सार पियो। हितनो ही सारे यही आत्म को हितकार, इतना ही सार है और यही आत्मा के लिए हितकारी है। यही लो मदार और आगे ढूक ढाक है। तो ये एक गजब की बात है, इसको अपने को बहुत गंभीरता से समझना है, प्रैक्टिस करनी है। पिछली बार एक बात और कही थी आपसे, आजकल आपको कुछ लोग ऐसे कहने वाले मिलेंगे कि गृहस्थ को आत्मानुभूति नहीं हो सकती। आप इस चक्कर में भी मत पड़ना। मैंने अध्यात्म विद्या पर बहुत रिसर्च की है, बहुत सोच रहा हूं, वही मेरे दिमाग, जैसे अभी आपको सुनाया ना कि गृहस्थी खराब होगी, ये अध्यात्म विद्या पर एक आरोप है।
आपकी अदालत में खड़ा कर दो अध्यात्म विद्या को। तो रजत शर्मा पूछेगा आप पर आरोप है कि आप लौकिक जीवन को खराब करती हैं, तो वो उत्तर देगी जो मैंने बता दिया आपको। ऐसे ही दूसरा ये आरोप है कि आप गृहस्थों को नहीं होती हैं, हमने सुना, तो वो उत्तर देगी कैसी बात कर रहे हो, मैं तो चिड़िया को भी हो जाती हूं, मैं तो शेर को भी आती को, कोई भी संगी पंचेंद्री मुझे प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये विद्या से, हाँ बोलो भाई साहब। वो तो इसी लॉजिक से मतलब बात कर जाती कि जैसे इस समय, हाँ इस समय से तो हम सुन रहे हैं, हाँ, तो थोड़ी मतलब आत्मा के करीब आ रहा है, तो उसी में आनंद आ रहा है। हाँ और आनंद आत्मा का स्वभाव है। हाँ, ऐसा एक भजन है। फिर कैसे कह सकते हैं कि आत्मानुभूति नहीं होती? जरूर होती है। और मैं आपको बहुत आगम के आचार्यों के प्रमाण दे सकता हूं, ढेर सारे, मेरे पास बहुत मैटर है, इतना सारा मैटर है, क्योंकि कोई किताबों का कीड़ा होता है, उसे किताबों बतानी पड़ेगी मुझे, तो मैंने वो भी रेफरेंस लगा रखे हैं कि भैया ये देख, इसका अर्थ कर, इसका अर्थ कर, इसका अर्थ कर, इसका अर्थ कर, तो वो सब समझ में सब हो सकता है। शांति से प्रैक्टिस करो तो सही, चाहो तो सही, ये एक कला है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न आत्मा की अनुभूति, अशुद्धता में शुद्धता की अनुभूति हो सकती है। शरीर से मिले जुले होने पर भी भिन्नता की अनुभूति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम शांत और आनंदित होते हैं तो वो आत्मा की अनुभूति तो ये है खास बात। तो अपन सबको आत्मानुभूति की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। जीवन तेजी से जा रहा है। इसके बाद जो मैं छंद सुनाने वाला था वो मैं यही सुनाने वाला था कि कितनी तेजी से वैराग्य लाओ। इसमें ये भी कहा, साथ में इसमें वैराग्य के भी सवैये हैं, और वो ये बताते हैं कि बिजली की चमक जैसी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी, ये प्रैक्टिस नहीं की ना तो सब बेकार चले जाएगा। और विद्या तो देखो गजब, जैसे समझ लो मैं डॉक्टर बना, ऑपरेशन करना बढ़िया सीख गया, या मैं क्रिकेटर बना, बहुत बढ़िया, लेकिन ये विद्या तो पराधीन है। ये जिंदगी में हमेशा सबके, एक आदमी 10 साल लगा के कितनी मेहनत करता है एक सर्जन बनने के लिए। एक सर्जन बनने के लिए क्या नहीं करना पड़ता, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रात और दिन घर गृहस्थी शादी ब्याह सब छोड़ छाड़ के बच्चे बेचारे हॉस्टलों में दुख सुख पाके पढ़े, मोटी मोटी किताबें पतले पतले मोटे मोटे पतले पतले अक्षरों की पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, और फिर भी जरा कभी किसी गलती से मेरा ये हाथ कट जाए, समझ लो मैं डॉक्टर बना 10 साल मेहनत करके, और मेरा ये हाथ किसी वजह से एक एक्सीडेंट में कट गया, अब मेरी इस मेहनत का क्या होगा। लेकिन ये अध्यात्म विद्या, ये आपको 10 साल नहीं लगेंगे, 10 महीने में आएगी। 6 महीने लिखा है समय सार में, 6 महीने में अध्यात्म विद्या आएगी, और कोई चांस नहीं कि ये खराब हो जाए। कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी होना होगा उसमें हर वक्त काम आएगी, सुख में काम आएगी, दुख में, अरे गारंटी से अगले जन्म जाएगी। इसलिए अध्यात्म विद्या सबको सीखनी चाहिए। आप लोग भी सीखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, अपने पड़ोसियों को भी सिखाओ, सबको सिखाओ। कुछ ऐसा माहौल बनाओ इस देश का। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई स्पिरिचुअल साइंस पर, बताओ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अध्यात्म विद्या सीखो, देश सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से देश सुंदर बनेगा अध्यात्म विद्या से। आत्म कल्याण तो होगा ही होगा, मगर ये एक अजब गजब की चीज है ये,
तो इसलिए इसको समझने समझाने का अभ्यास करो, अभ्यास। चलो, प्रैक्टिस, अभ्यास और चिंतन में फर्क है थोड़ा सा। हालांकि ये जो आत्मानुभूति है इसका तो चिंतन ही अभ्यास है, लेकिन फिर भी बहुत से कामों का अभ्यास दूसरे दूसरे ढंग भी होता है। इसमें अभ्यास का मतलब ये है, आपको वो जो मैं चित्र बताता रहता हूं ना, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से भिन्न वाला, जैसे बादाम, साबुत बादाम में गिरी देखनी है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ होते हुए भी ये कुछ मेरा नहीं है, मैं एक शुद्धात्मा हूं। कहीं कहीं चिंतन में शायद विकल्प है और वो विकल्प, हाँ, विकल्पातीत होना है, निर्विकल्प होना है, इसकी प्रैक्टिस करना है और बहुत गहराई से करना है। और फिर मैं जहां से शुरू किया वो वाक्य बोल देता हूं। एक ही गलती खा जाएगी कहीं कि मैंने उस बात को सिंसियरली नहीं लिया। आपको पता है जीव नरक में जाके क्या सोचता है? पता है आपको? तिलोई परिणति में लिखा है, नरक में जाके ऐसा सोचता है, अरे मुझे ऐसा सुंदर अवसर मिला था और मैंने कितनी बड़ी मूर्खता करी जो उसका फायदा नहीं उठाया। अवधि ज्ञान हो जाता है, अवधि ज्ञान हो जाता है और उसे याद आता है कि मैं तो वसंत कुंज में ही रहता था पर मंदिर नहीं गया, गया तो सीरियसली ये एक ही बात खलेगी, कहीं पछतावा ना हो जाए बाद में कि मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। सब काम होंगे जैसे जैसे होने हैं, बेटी का, बेटे का, जिसका, रुपए का, पैसे का, नौकरी का, उन पर उपयोग मत लगाओ। यही एक सीख लीजिए, यही को अभ्यास कीजिए, या को रस पीजे। अगर महावीर भगवान के अनुयायी हो तो, महावीर भगवान की बात है ना, ऐसे तो महावीर जयंती बहुत मनाई, ऐसी मनानी है। ये है असली महावीर जयंती मनाना। ये अध्यात्म विद्या सीख ली तो समझना 24 तीर्थंकर प्रसन्न हो गए आप पर, वो खुश हो जाएंगे। यही चिंतन करेंगे तो अभ्यास में आएगा ना, आएगा आएगा और आत्मानुभूति आएगा, हाँ सहज आएगा। तो ये आत्मानुभूति करो भैया। चलो बोलो जिनवाणी स्तुति।